Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, in this English grammar class, we are going to cover chapter number 14 of your English grammar book का chapter number 14, जिसमें हम आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच डिस्कस करेंगे. डायरेक्ट मतलब जब डायरेक्टली हम बात करें. इनडायरेक्ट मीन्स जब जैसे अगर डायरेक्टली मैंने कहा मैम मैं कल नहीं आऊंगी, ये डायरेक्ट मैंने आपसे बोला. इनडायरेक्टली कैसे होता है? जब मैं नहीं आई, मेरी फ्रेंड से पूछ रही यशवी क्यों नहीं आई? मैम यशवी ने मुझे बताया था कि कल वो अपने दादी के घर जाएगी, तो वो इनडायरेक्टली हो गया. समझे? वही चीज यहाँ लिखी गई है. देखिए, there was an announcement on the school public address system about singing in a school assembly which the children could not hear clearly. Peters and Rick wanted to have some fun. Here is what the principal said and how they reported it to the class. Of course, इन दोनों बच्चों के अलावा किसी ने सुना ही नहीं था कि क्या बताया, है ना? तो वो आपको बताएंगे, अरे प्रिंसिपल मैम कह रही थी कि ऐसे ऐसे होगा इस तरीके से. देखो यहाँ लिखा है, प्रिंसिपल प्लीज स्टैंड फिल इन द ब्लैंक फॉर द स्कूल बस. ठीक है, रिक ने कहा था प्रिंसिपल आस्क अस टू स्टैंड अपसाइड डाउन फॉर द स्कूल सॉन्ग. सो यहाँ पे आप ये यूज कर लेंगे. ठीक है, सो फिर अगला लिखा है प्लीज हैव योर फिल इन द ब्लैंक रेडी फॉर द असेंबली सॉन्ग्स बुक. तो यहाँ प्रिंसिपल ने आस्क किया टू हैव आवर चॉकलेट रेडी फॉर द असेंबली. सॉन्ग बुक होगा रेडी. ठीक है, सो इस तरीके से उन्होंने ये जो चीज गलत सुनी थी ना, ये प्रिंसिपल ने बताया कि प्रिंसिपल ने ये चीज बोली है. ठीक है, तो इसको आप यहाँ लिखेंगे. उसके बाद देखिए क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे. टीचर से, टीचर ने कहा हैव यू डन योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क किया? स्टूडेंट कहता है सॉरी सर टीचर आई कुड नॉट कंप्लीट इट. टीचर सेड व्हाई could not you completed your homework? Is everything all right your home? हमारे घर सब ठीक है? The teacher asked the student if he had done his homework. The students apologized that he could not do his homework. On knowing this, the teachers politely asked him the reason for not doing the homework and asked him if everything is all right in their home. देखो कितना अच्छा टीचर, उसने पूछा कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्यों होमवर्क नहीं किया? The above paragraphs illustrate the two ways in which we can report the word of a speaker. दो तरीके से हम बोल सकते हैं. फर्स्ट में क्या लिखा है, इन द फर्स्ट वी कैन गेट एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर. दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे जो डायरेक्टली जिस स्पीकर ने जैसे बोला कि वैसे. Up in two, we do not give the extra word to the speaker but give only the summary of what he had said. इसको indirect speech और reported speech कहते हैं. From first में we can get the extra word of the speaker that are put within the inverted comma. ये inverted commas में ऐसे लिखे जाएंगे speaker के words. इसने ये चीज कही. A comma is placed after the reporting verb said के बाद to separate it from the second part of the sentence. Second में क्या था, we get reported verb that is not placed within the inverted comma. No comma is placed after said. यहाँ पे देखेंगे अभी, ये देखो says said के बाद ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया. दिस इज डायरेक्ट वर्ब. इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, वो हट जाएगा कॉमास. says that आ जाएगा, that आते ही वो हट जाएगा. there is no water in the jug. यहाँ पे आया वही चीज, there is no water in the jug. सिंपल. डायरेक्ट में लिखा मदर विल से डिनर इज रेडी. अब यहाँ मदर ने कहा डिनर रेडी हो गया है, डायरेक्टली उन्होंने बोला. अब यहाँ इनडायरेक्ट में मदर विल से दैट डिनर इज रेडी. क्लियर? In the reporting verb is in the past tense. The verb in the reported speech is also be in the past tense. अगर verb past में है, reported verb तो हमारा जो reported sentences जो हम form करेंगे वो भी past में होगा. The simple present, for example, speaker change into the simple past, तो हम उस तरीके से लिखेंगे. He said Minnie looked sad. He said that Minnie looked sad. समझे? यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेजेंट को पास्ट में कर दिया. वही चीज यहाँ लिखी गई है. देखिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज आल्सो बीन पास्ट. अगर पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा. द सिंपल प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल, स्पीकर चेंज टू द सिंपल पास्ट. सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा. क्लियर? एक्सेप्शन क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन सम यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट्स, देन द सिंपल प्रेजेंट इज इन द
सिंपल। तब प्रेजेंट से पास्ट में चेंज नहीं होगा अगर कोई आपका हैबिचुअल एक्शन है, कोई आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है इसमें। जैसे कि मदर टेरेसा सेड चैरिटी बिगिंस एट होम, ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चीजें चेंज नहीं हुई है। देखिए प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही इसको लिखा गया है, बोथ इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। अब यहाँ पे लिखा टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एक हैबिचुअल ट्रुथ है कि अर्थ के चारों तरफ ही घूमता है। सो ये इस तरीके से यूज होगा। डायरेक्ट में भी यहाँ पे द नन सेड गॉड लव्स ऑल क्रिएचर्स, द नन सेड दैट लव्स ऑल क्रिएचर्स, यहाँ पे प्रेजेंट में ही रहेगा। बाकी जो केसेस में अगर वो चीज प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चली जाएगी, अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगी वो चीज। समझ में आया? सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर एग्जाम्पल इज स्पीकिंग changes to the past continuous, present continuous past continuous में change हो जाएगा। जैसे लिखा he said I am recording the program, ये क्या है आपका present continuous, ये past में हो जाएगा। एक चीज समझ में आ रही है, जब कोई हैबिचुअल एक्शन है तभी बेस्ट प्रेजेंट टू प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो बाकी सब चीजें प्रेजेंट से पास्ट में हो जाएगी, और पास्ट है तो वो तो पास्ट में ही रहेगा। समझ रहे हो? जैसे कि he said that he was recording the program। अब ये रूल्स को अच्छे से देख लेना है, अभी रूल्स अच्छे से पढ़ लिए, क्वेश्चन आंसर्स में आपको होमवर्क भी दे दूंगी, आप कर लोगे, आई एम गारंटी यू। ठीक है? सो द प्रेजेंट परफेक्ट, फॉर एग्जांपल इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज स्पोकन चेंज इनटू पास्ट में हो जाएगा, हैड स्पोकन हो जाएगा, हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा। ठीक है? डायरेक्ट में लिखा शी सेड आई हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन फॉर्म, he said that she had downloaded the application form। that लग के कॉमा वाला चीज हट जाएगी हमारे पास, फिर that आ जाएगा, फिर यहाँ पे she लिख लिया, I की जगह she हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने have प्रेजेंट था, प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट में चेंज कर दिया, had यूज कर दिया। फॉर सिंपल पास्ट, अगर कोई चीज सिंपल पास्ट में लिखी है, फॉर एग्जाम्पल स्पोक चेंजेस इनटू द पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे लिखा है he said they went to the zoo, सिंपल पास्ट है, इसको आपने चेंज कर दिया किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है? they said that they had gone to the zoo। समझे? आगे will can may वाली चीजें चेंज हो जाएगी could would might में। ठीक है? will का could, can का could, may का might। समझ में आ रहा है? he said to me I will phone her, so he said to me he would phone her। will का would, can का could, may का might, may का might। देखिए यहां लिख रही हूं मैं आपके लिए, will का would, can का could, may का might, ये सब में चेंज हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए द प्रोनाउन चेंजेस वेयर नेसेसरी, सो देयर इज अ रिलेशनशिप विद द रिपोर्टिव एंड द लिसनर rather than with the original speakers are expressed। जैसे डायरेक्ट में he said to me I will help you, इनडायरेक्ट में he told me, said to का told me, उसने मुझे बोला that he would, will का तो would हो गया, help me। ठीक है? he said to him, he said to क्या हो जाता है? वही चीज हमने यहाँ लिखी है कि, ठीक है? The pronoun changes where necessary, so there is a relationship with the reporter and the listener rather than their original speaker। So समझ में आ गया? will का would हो गया, समझ में आ गया? ये देखो यहाँ पे ये चीज मैं बता रही हूँ आपको। डायरेक्ट में अगर there here है, this है, तो there that हो जाएगा। now का then at that time होगा, today का that day, ये बहुत हमेशा पूछा जाता है। tonight का that night, last week का the previous week, last month का the following month, इस तरीके से। yesterday का the previous day, tomorrow का the next day हो जाएगा। ठीक है? Now read the following sentences। डायरेक्ट में he said I came here yesterday, मैं यहाँ पे आई कब? कल आई। Indirect में he said that he had gone there the previous, yesterday का the previous day हो जाएगा। Here का there, पढ़ा था here चेंज हो जाता है there में। ठीक है? और said को हट गया, apostrophe तो हटना था, that तो आना ही था। The teacher said to the students you are late today, today का that day हो जाएगा यहाँ पे। The teacher said to का told हो गया, यहाँ पे that नहीं आता, फिर the student that they had been late that day। ठीक है? अब thus we know that the thus we know that the direct speech we write exactly the same words that the person said and uses inverted comma। अब जहां डायरेक्ट है वहां आप चेंजेस नहीं ला सकते, डायरेक्टली जैसा बोला है वैसा ही बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है? इन द इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? वी चेंज सम ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स एंड डू नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमा हियर। ठीक है? जो अभी हमने पढ़े, जैसे कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे गए, देखिए
and indirect statement the conjunction that is put after the reporting verb. However, as we would notice from the examples above it often omitted indirect statements are introduced by the verbs like says, tells, इस तरीके से यूज किए जाते हैं. डायरेक्ट में लिखा है clean the windows, she said to the daughter. She told to her daughter to clean the window. ठीक है. अब यहाँ पे आपने इसी तरीके से क्वेश्चन लिखना. रीराइट द सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच में आपने इन सेंटेंसेस को लिखना है. तो यहाँ पे आपके ये पूरे के पूरे, यहाँ पे आपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वहां इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज करने हैं. ठीक है. यहाँ पे आपने क्या चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स डू द फर्स्ट वन. माला सेड आई एम रेडी टू गो. अब सबसे पहले क्या आएगा, माला सेड की जगह क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी हट जाएगा, टोल्ड आ जाएगा. माला टोल्ड दैट. हाँ, ओके. तो यहाँ क्या है, माला टोल्ड दैट शी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉज रेडी टू गो. समझे कैसे चेंज किया, इजी. नेक्स्ट यहाँ पे मोनिका सेड टू राजीव. मोनिका टोल्ड टू राजीव दैट माय फादर हैज गॉन की जगह हैड गॉन आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, रामा सेड टू मी, रामा टोल्ड टू मी, टोल्ड आ जाएगा, सेड टू का टोल्ड मी. दैट आई हैव नहीं होगा, आई हैड बीन रीडिंग. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें क्या यूज करेंगे हम, सो वी विल यूज हियर हैड. Next one, Isha said to her mother, told to her mother that father was नहीं, had writing a letter. इस तरीके से आपने फिल करना है और ये भी इसी तरीके से आपने चेंज करना है. ओके. नाउ indirect question क्या रहता है, indirect. So we have learned how to make indirect statements and indirect commands and requests. This unit deal with indirect question. देखिए indirect question क्या है. Study the following example. डायरेक्ट में क्या पूछा है, when will she be back. उससे पूछा वो कब तक वापस आ जाएगी. इनडायरेक्ट में he asked when she would be back. ऐसे करना है. ठीक है. डायरेक्ट में why are you crying, he said to little girl. और यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या होगा, he said the little girl why she was crying. इस तरीके से. नेक्स्ट पूछा what do you want, she और he asked us, he asked us what we wanted. इस तरीके से. बेस्ट. अब इनको भी आपने इसी तरीके से चेंज करना है. ओके. सो आइए देखते हैं कैसे चेंज करना है. नाउ what are you doing, I said to him. So I asked to him what was they doing. वो क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, where have you put the new CDs, he said to her. So he asked to her where have नहीं आएगा, had you put the new CDs. क्वेश्चन पूछा कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली यूज किया जाएगा इनको. ठीक है. स्टार्टिंग में हमने कुछ सेंटेंसेस डायरेक्ट वाले पढ़े. ठीक है. फिर लास्ट वाले सेंटेंसेस हमने इनडायरेक्ट वाले पढ़े जिसमें इनडायरेक्टली हमने पूछा करते हैं. तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्मेशन जो हमें दोनों चीजों का देखना है वो चीज हमने इस चैप्टर में डिस्कस की. होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू. बस ये थी क्लास, ये था आपका चैप्टर. मिलते हैं अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय.